29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार अस्तित्व में आई और 29 दिसंबर 2020 को सरकार ने अपने 1 साल पूरे किए और उस उपलक्ष्य में सरकार मोराबादी, रांची सहित राज्य के सभी जिलों में सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया था और उस समारोह में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, उनकी उपलब्धियां और योजनाओं को, जो नई योजनाएं हैं उनको सरकार किस तरह से धरातल पे उतारेगी, ये सारी बातें उस समारोह के माध्यम से बताने का काम किया गया। लेकिन ठीक दूसरी ओर आप देखेंगे कि इस राज्य में झूठ, फरेब, धोखा एवं विश्वासघात करने वाले लोग यानी भारतीय जनता पार्टी एवं आजसू पार्टी के लोगों ने सरकार पर आरोप लगाने का काम किया। एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के लोग जो राज्य बनने के बाद से लगातार सरकार में रहे, वो अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। जिन लोगों ने हाथी उड़ाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए, उन लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी को नकारने का काम किया, ठीक उसी तरह से इस राज्य की जनता ने दुमका और बेरमो के उपचुनाव में उनके झूठ, फरेब, धोखा और विश्वासघात का जवाब भी देने का काम किया। हमने विधानसभा चुनाव के वक्त राज्य की जनता से वादे भी किए थे और जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद से आज तक जिस संक्रमण का दंश हम झेल रहे हैं, उस संक्रमण के दंश के बावजूद भी जो रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है लोगों को, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में बात करें, गैर सरकारी क्षेत्र में बात करें, सभी क्षेत्रों में इस राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका डाटा भी आप लोगों के सामने कल सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने जो संख्या बताई थी वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं और बहुत जल्द हम वहां तक पहुंचेंगे और इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है सरकार से, उस अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, प्रयास से ही नियोजन नीति भी बनाने की बात हुई थी, स्थानीय नीति को भी नए सिरे से परिभाषित करने की बात जी हुई जी। थी। 1 साल हो गया, ये तो नीतिगत मसले थे, इसमें तो पैसे का कोई मसला था नहीं, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल पैसे का राकेश जी नहीं है। मैंने कहा कि जो निश्चय पत्र में हमने वादे किए थे, उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर धरातल पे उतारेंगे
और राज्य के लोगों की जो अपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, जिस अपेक्षा को उन्होंने देख करके, जिस विश्वास के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनाने का काम किया है, उनके उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और उनके अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। रिम्स के सवाल पर सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है, विभाग भी पूरी तरह से गंभीर है, माननीय मंत्री भी पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन रिम्स के अंदर में जो कुछ अव्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो अव्यवस्था भी ठीक हो जाएगा और रिम्स के लोगों को या रिम्स में जो लोग इलाज के लिए आते हैं, जिस विश्वास के साथ आते हैं, उस विश्वास को भी हम लोग बनाए रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल है विनोद जी, बंगाल में चुनाव की तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं, आजसू भी उधर कर रहा था, बृहत झारखंड की बात आप भी करते हैं, आजसू भी करता है, तो जो वहाँ चुनाव होगा बृहत झारखंड वाले हिस्से में जेएमएम 20 पड़ेगा या आजसू, क्या लग रहा है? नहीं, अब 20 कौन पड़ेगा, 19 कौन पड़ेगा, ये तो उस राज्य की जनता बताएगी। लेकिन जहाँ तक बृहत राज्य का बात है, तो समय समय पर हम लोगों ने अपनी बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट की है। वहाँ का जो राज्य इकाई है हमारा, उनके द्वारा भी समय समय पर आप लोगों को सारी बातें बताई गई है और मैं समझता हूँ कि चुनाव के पहले पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र वहाँ के लिए जारी किया जाएगा, उस घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी। आप थोड़ा इंतजार करें। अच्छा, इसी में क्या लगता है कि झारखंड में बीजेपी और एचसीयू एक साथ है, बंगाल में एजेएसयू को बीजेपी स्पेस देने लायक समझती है, दे पाएगी, क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग किस तरह से राज्य की जनता के साथ में छल करते हैं, किस तरह से फरेब करते हैं, किस तरह से धोखा करते हैं और किस तरह से आजसू पार्टी ने विश्वासघात दिवस मनाने का काम किया। जो खुद राज्य की जनता के साथ में विश्वासघात कर रहा हो, वो विश्वासघात दिवस मना रहा है। मित्रों, आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम किया, पानी पी पी करके गाली देने का काम किया, उनकी नीति और नीयत को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इससे बड़ा विश्वासघात क्षेत्र और राज्य की जनता से कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों, ठीक उसी प्रकार आजसू पार्टी चुनाव भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के लड़ती है और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में गलबहिया करके और विश्वासघात दिवस मनाने का काम करती है। आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने किस तरह से इस देश के किसानों के साथ में छल किया, किस तरह से इस देश के किसानों के साथ में धोखेबाजी उन्होंने की, किस तरह से चंद्र व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आज किसानों को केंद्र सरकार के नीतियों के कारण सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इस सर्दी के मौसम में आज किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों के कारण और भारतीय जनता पार्टी के नियत के कारण। मित्रों, किसानों का स्पष्ट मांग है कि जो कानून हम लोगों के हित में बनाने का बात केंद्र सरकार के द्वारा कही जा रही है, उन कानूनों से हमारा हित होने वाला नहीं है। अगर आपको हमारे लिए कानून बनाना है
तो आपको हमारी सहमति लेनी होगी, आपको हमारा राय जानना होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने बिना किसानों की सहमति लिए हुए, बिना किसानों का राय जाने हुए कानून बनाने का काम किया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा मित्रों, अगर आपके शरीर में आपके लिए अगर हम पजामा सिलाने का काम कर रहे हैं तो हम पड़ोसी का नाप नहीं लेंगे मित्रों, आपके शरीर का हम नाप लेंगे और उस नाप के हिसाब से हम उस कपड़े का सिलाई करवाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, चंद्र व्यापारी मित्रों को खुश करने के लिए उनके बनाए नीति, उनके बनाए नियमों को अमली जामा पहनाने का काम किया और किसानों को आज मजबूर होकर के सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। किसानों को आमंत्रित किया गया है वार्ता करने के लिए, लेकिन जो केंद्र सरकार की नीयत है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है और केंद्र सरकार की नीयत साफ है कि किसानों को आंदोलन से हटने के लिए मजबूर कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से किसान, इस देश के किसान कमर कस के और आंदोलन में उतरे हैं, निश्चित रूप से उस आंदोलन का फलाफल निकलेगा और केंद्र सरकार को मजबूर होकर के किसानों के हित में फैसला लेना पड़ेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तरफ से सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए गए। उनके द्वारा कहा गया कि सरकार ने जो वादे किए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा सरकार के द्वारा या झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 22 मार्च 2019 से, अगर हम सही हैं तो 22 मार्च 2019 से इस देश में कोविड के संक्रमण के कारण, उस महामारी के कारण लॉकडाउन प्रारंभ किया गया 2019 में। अच्छा, बात करेंगे 2020 में यह संक्रमण के कारण लॉकडाउन प्रारंभ किया गया और आज तक इस राज्य और देश की जनता उस संक्रमण से जूझ रही है, उस महामारी से जूझने का काम कर रही है। और किस तरह से उस संक्रमण, उस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार ने अपनी भूमिका निभाई, बिना केंद्र सरकार के सहायता के, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के, सीमित संसाधनों में राज्य सरकार ने जिस तरह से इस संक्रमण पर काबू पाने का काम किया, इस संक्रमण से लड़ने का काम किया, मैं समझता हूं कि ये पूरे देश और दुनिया में एक मिसाल बना। और जहां तक सरकार की उपलब्धियों की बात है, आप देखेंगे कि चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे शिक्षा में सुधार की बात हो, या किसानों के ऋण माफी की बात हो, या राज्य में काफी लंबे अरसे से सरना धर्म कोड का जो डिमांड था उसको पूरा करने की बात हो, पर्यटन, खेल, एक कला संस्कृति में सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की बात हो, इन सारे उपलब्धियों को सरकार ने बताने का काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने जो राज्य की जनता से वादे किए हैं,
या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के समय जो जनता से वादे किए थे, उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रहे हैं और राज्यवासियों को जो सरकार से अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर हम खरा उतरेंगे और उस अपेक्षा को हम पूरा करने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। उस संकल्प को झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा करेगी। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह सरकार पूरा करेगी। मित्रों, धन्यवाद। तो उस गठबंधन में रहेंगे या अकेले चुनाव आपकी लड़ेंगे? देखिए, ये नीतिगत बातें हैं। पार्टी की जब कार्यकारिणी की बैठक होगी, उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में चुनाव लड़ेगी। अब आगे तय होगा कि हम लोगों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे।